हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल क्लास 9th के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। पहले समझते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। हमने पढ़ा है क्लास 8 में ही पढ़ा था हमने रैशनल नंबर के बारे में कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, कि कोई भी नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। तो पहला ऑप्शन है 1 प्लस रूट 5। देखिए रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है और किसी भी इर्रेशनल नंबर में किसी भी नंबर को ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, इर्रेशनल। तो पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। सेकंड है 2 मल्टीप्लाई रूट 3। अगेन रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर और उसे किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है विच इज 0, और हमें पता है कि 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये p बाय क्यू के फॉर्म में है और कंडीशन होती है कि नीचे 0 नहीं मिलना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रूट 4/√9। तो देखिए रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। हम वैसे रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और रूट 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या निकलेगा आंसर, 2/3 p बाय क्यू के फॉर्म में। तो ये तो हमारा होगा रैशनल नंबर। अब यहाँ पे बात करते हैं √12/√3। देखिए हम √12 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √4 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, बचेगा √4। अब ये जो √4 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा, 2। और 2 एक रैशनल नंबर होता है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं 81। सबको पता है 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 9। और 9 एक क्या है, एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब बात करते हैं √8 की। हमने क्या पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर, यानी कि रूट ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए सर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x। ये पूछा गया है। देखिए अगर आपको x की वैल्यू 2 प्लस √3 दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/x, तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि ये जो प्लस वाला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस √3। तो आंसर ये। अब ये आया कैसे, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन है कि x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और हमसे पूछा गया है 1/x। देखिए 1/x का मतलब क्या हुआ, 1/, में x की वैल्यू यानी कि 2 प्लस √3। अब इसे सॉल्व करेंगे, नीचे क्या मिल रहा है आपको, एक रूट का नंबर, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का है साइन तो इसको ऊपर नीचे साइन चेंज करके हम क्या करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई। अब 2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 2 माइनस √3। और नीचे क्लियरली a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a के प्लेस पे क्या है, 2, सो 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, और b के प्लेस पे क्या है, √3, सो √3 का स्क्वायर। 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 3, सो 2 माइनस 3 और 4 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 1। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। यानी कि पूछा गया है कि √2 और √3 का इनके बीच का एक इर्रेशनल नंबर क्या होगा। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन को भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सर √2 और √3 ये हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे आया माइनस √2 और माइनस √3 अपॉन में 2, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। हमसे पूछा गया है √2 और √3 के बीच का नंबर, तो √5 तो होगा नहीं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, √2 इंटू √3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, √6, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, ए, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ 10⁻² इज इक्वल्स टू 25 देन 10⁻⁻y इज इक्वल्स टू। अगर हमें 10⁻² दे रखा है 25, तो देखिए यहाँ पर हमें जो आंसर चाहिए उसमें 10⁻y चाहिए, मतलब ये जो y है इसकी वैल्यू हल होना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो 10⁻² है वो 10 को स्प्लिट करते हैं 2 × 5, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, अब ये 10⁻² बनी कैसे होगी, y और उसका होगा स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y,
इज इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 10 टू द पावर y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे पूछा है क्या कि 1/10 की पावर माइनस वाई का मतलब क्या हुआ 10 की पावर y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। और फर्दर इसको कर सकते हैं हम लोग 10 की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। √6 इंटू √8 यानी कि √6 को √8 से मल्टीप्लाई पे क्या आंसर आएगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 8 6 ज़ा 48, तो आंसर इज √48। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे कि कुछ टीचर्स की रिक्वायरमेंट है इसको बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में रख के अपने आंसर को, मतलब कि इसको हम कैसे इसको फैक्टराइज करके छोड़ सकते हैं। देखिए 48 के हम क्या निकालेंगे फैक्टर, 2 के टेबल जाएगा 2 4 अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा अगेन 2 से 6 2 से 3 एंड 3 से 1। तो देखिए किस किस के पेयरिंग बन गई, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की, और 3 बच गया। तो अगर हम इसको रूट में लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों की फिर से पेयरिंग हो गई हमारे पास, सॉरी तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इन दोनों की, तो यानी 2, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर, और अंदर बच जाएगा रूट के अंदर 3, सो हो जाएगा 4√3 इज योर आंसर। तो अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3 इज। हमें पता है कि √3 क्या है, एक इरैशनल नंबर। अगर हिंदी में कहें तो बोल रहा है कि √3 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो √3, अब ये क्या है इरैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। और कुछ लोग इसको हम और भी टर्म में बोल सकते हैं, रेकरिंग को हम नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। और हिंदी में बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अगर हम, डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 एक होल नंबर तो है बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। हिंदी में अगर कहें तो 0 एक पूर्ण संख्या है बट वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दे रखा है क्या कि अब हमें इस टर्म को सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इस टर्म को सॉल्व, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है अंडर रूट के अंदर यहाँ पे, ठीक है 2 81। 0.50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 50/100। सो यहाँ पे 2 होगा 81। अब देखिए 50/200 को क्या लिख सकते हैं 1/2। सो 81 की पावर कितनी आ गई 1/2, अंडर रूट में 2 चल रहा है। 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या चल रही है 1/2। पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 1/2, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल। इट मीन्स अंडर रूट में 2 और यहाँ पे आया 9। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और जो यहाँ पे ये जो होती है ना इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, ये हो जाता है हमारा 1/2। सो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, फिर से अगेन पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा और 2 से 2 कैंसिल। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा अपना 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो बोला है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल, नहीं हो रहा है ये दोबारा वीडियो पे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाई डैश रैशनल नंबर्स। हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो 2 परिमेय संख्याएं के बीच में डैश परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखा इसका आंसर है क्या हमारा इन्फिनाइट। मीन्स कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं इन्फिनाइट, यानी कि मैनी नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, और हिंदी में कहा जाए तो उनके बीच में 2 रैशनल नंबर यानी कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत संख्याएं होती हैं। 11th क्वेश्चन है द सम एंड द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज डैश नंबर। कहा जा रहा है कि एक रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस हमेशा क्या होता है एक इरैशनल नंबर। हिंदी में अगर कहा जाए तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए तो हमेशा हमें क्या मिलेगा एक इरैशनल नंबर। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था अपना, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे थे हमें बहुत सारे, इसमें से पता करना था कि कौन सा नंबर हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। तो हमें पता है कि ये √5 एक इरैशनल है, और उसमें हमने जोड़ा 1 को रैशनल को। तो अगर हम किसी भी इरैशनल में रैशनल जोड़ते तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है इरैशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरैशनल नंबर।
बात करते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर, यानी कि 12th क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं डैश संख्याएं हैं। तो हमें पता है कि जितनी भी रैशनल नंबर है वो क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर्स। हिंदी में क्या होती है हमारी ये, हिंदी में इन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बोल रहा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या, तो देखिए हमें बोला है कि -2/3 एंड 1/4 के बीच में रैशनल नंबर निकाले, यानी कि परिमेय संख्या। तो क्या तरीका हो सकता है इसका, 2/3 सबसे पहले तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल। इसके लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, या फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे एंड 1/4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस साइड को 3 से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे माइनस है तो -8, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 4 3 ज़ा 12। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है। हमें अब किसके बारे किन के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, -8/12 एंड 3/12। तो इनके बीच में बहुत से नंबर्स हो जाएंगे, हमारे नंबर्स आर -7/12, -6/12, -5/12, even 0, 1/12, 2/12 and so on। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक्सप्रेस 0.7 टू द पावर इन द फॉर्म p/q। तो बोल रहा है कि 0.7 के ऊपर बार को p/q के फॉर्म में लिखिए। अब देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें एक टीचर्स ने सिखाया होगा कि लेट करिए x, फिर एक नंबर के ऊपर बार है तो दो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। इसको करने की उतनी नीड नहीं है, सिंपली इसको कैसे कर सकते हैं, ऊपर का नंबर क्या है 7, तो हमने लिख दिया 7, और कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के बाद, तो इसका नीचे आ जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9। ठीक है, 15th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.22 उसके ऊपर बार। तो देखिए हमें बोल रहा है कि इनको ऐड करना है, 0.23 बार प्लस 0.22 के ऊपर बार। हमने क्या सीखा कि ये हुआ 23, दो नंबर के ऊपर बार तो नीचे 99 आ जाएगा, सेम 22 दोनों नीचे के नंबर बार है तो कितना आ जाएगा 99। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं 9, और ये हो जाएगा 23 + 22। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45/99। अब अगर हमें इसका आंसर इसी फॉर्म में देना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 9 है तो हम इसको लिखते हैं 0.45 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, 0 पॉइंट, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 के ऊपर बार है तो इसका आंसर 0 पॉइंट, दोनों नंबर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 45 और इसके ऊपर बार। चल लगे। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सके भेज सकते हैं, मैं इसको ट्राई करूँगी सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 टू द पावर x - 3। अब देखिए डॉट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, और 3 टू द पावर 2x - 8। तो क्वेश्चन यूँ है कि 5 की पावर x - 3 डॉट 3 की पावर 2x - 3 8 is equals to 225। सो 5 टू द पावर क्या चल रहा है x - 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x - 8। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 225 के हमें क्या निकालने होंगे फैक्टर्स, सो 225 किससे जाएगा हमारा 5 के टेबल से, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। आगे करेंगे तो हम 5 से चलेगा, 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि हम 225 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर दोनों साइड से हो सकता है, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस 5 है, तो या तो हम इसकी पावर कंपेयर कर लें, या फिर यहाँ पे बेस 3 यहाँ पे बेस 3 हम ये वाली पावर कंपेयर कर लें। तो देखिए जल्दी करते हैं हम लोग, तो हम पहले दोनों साइड से मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहला हो जाएगा 5 की पावर x - 3, ये किसके बराबर होगा 5 स्क्वायर। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, सो x - 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 3, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब अगर हम 3 से निकालें आंसर तो देखिए 3 की पावर क्या चल रही है 2x - 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर,
पावर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2. सो 2x इक्वल्स टू 2. ये जो -5 है इक्वल्स टू किसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 8, सॉरी जो माइनस का 8 है क्या हो जाएगा, प्लस का 8. सो 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 थोड़ा था मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ क्या हो गया, डिवाइड, आ गया आंसर हमारा 5. तो देखिए दोनों साइड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम. तो या तो आप 5 की पावर कंपेयर करके निकाल लीजिए वैल्यू, या फिर 3 की पावर कंपेयर करके, हमें दोनों बोथ वेज से हमें आंसर क्या मिलने वाला है, सेम. आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते, तो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है क्या, ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 5, देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 5, उसकी पावर दे रखी है होल 4, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, उसकी पावर दे रखी है 3. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए हम 4 माइनस 5, अब 4 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, -1, और इसकी पावर क्या चल रही है 4, और इसकी होल पावर चल रही है 3. सो 4 माइनस 5. हमें पता है कि अगर किसी भी नेगेटिव की पावर कोई इवन नंबर तो वैल्यू किस में आते हैं, हमारी पॉजिटिव में. तो अगर 1 की पावर 4 है तो -1 की पावर भी कितनी हो जाएगी हमारी 1. इसकी होल वैल्यू चल रही है 3. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, इसकी पावर क्या है 3. 4 की पावर 5 -1, सॉरी 4 में से 5 गया -1, और इसकी पावर क्या चल रही है 3, और -1 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा -1. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये क्वेश्चन कैसे है कि लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 5, अगेन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 5, इसकी पावर है 4, एंड देन क्लोज लार्ज ब्रैकेट, उसकी पावर 3. ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, पहले स्टार्ट करते हैं अंदर के पार्ट से सॉल्व करने से. तो 4 माइनस 5, 4 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1, क्योंकि 5 बड़ा उसका साइन क्या है माइनस, तो लगाएंगे माइनस. इसकी पावर क्या है 4, और इस होल की पावर चल रही है 3. सो 4 माइनस 5. अब देखिए किसी भी नेगेटिव की पावर अगर एक इवन नंबर होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है पॉजिटिव, और 1 की पावर 4 की वैल्यू 1, और हमें पता है नेगेटिव की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1, और इसकी होल पावर है 3. सो 4 माइनस 5 1 ज़ा 5, इसकी पावर है 3. 4 में से 5 गया आंसर आएगा -1, और अगर हम -1 का क्यूब करेंगे तो यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो आंसर आएगा हमारा -1. 18 में कह रहा है कि फाइंड राइट 5 होल नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. मतलब कि 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए जो p/q के फॉर्म में हो, और जहाँ p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हमें लिखना है होल नंबर्स किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में. तो कोई भी ले लेते हैं हम लोग होल नंबर, मतलब हमने ले लिया 4/1 एग्जाम्पल में. क्वेश्चन नंबर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. 4/1, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1, सबके आंसर क्या आएंगे इसके, डिफरेंट आ सकते हैं. तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम. फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √25 एंड √27. यानी कि हमसे कहा गया है कि दो ये है जो संख्या है, इनके बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है. किसके बीच में, √25 और √27 के बीच में. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. बोल रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √25 एंड √27. देखिए तो √25 की वैल्यू कितनी हो जाती है, अगर हम √25 की बात करें तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू तो 5 होती है. फर्दर बात करते हैं √27 की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और दो 3 में से 3 बाहर, तो 3√3. और हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732. इनको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.196. तो बेसिकली हमें 5 एंड 5.196 के बीच में क्या निकालना है, 2 इरेशनल नंबर. अब देखिए इरेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो हमारे क्या टर्मिनेट यानी कि ख़त्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो. तो हम इनके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हमने एग्जांपल के लिए 5.1230, या फिर 12300, 12300. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या है, ये कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा. देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 20. और लिख सकते हैं 5.37600,
और 376000 कुछ भी लिख सकते हैं हम, 1 2 3। तो ये दो नंबर्स हमारे क्या है, इनके बीच में दो इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, हमसे बोला गया था क्या कि 5 और 5.196 के, बट हमने तो क्या हुआ 5.3, ये तो इन दोनों के बीच में लाइन ही करते, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 0। अब हमारे दोनों आंसर क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट 2 नंबर्स वूज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, यानी कि दो ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकले, टर्मिनेट। तो देखिए बहुत ईजी है करने का, हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 20 अपॉन में 30, 20 अपॉन में हमने लिख लिया इसको, लेट सपोज 120 अपॉन 30। देखिए 0 0 कट जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 4 यानी कि आएगा क्या आपका होल नंबर। सेकेंड थिंग हम लिख सकते हैं 28 अपॉन 10, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 2.8। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पे मिला है। आइए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 टू पावर 0.29। तो क्वेश्चन है हमारे पास 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.209। अब देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है। तो जब बेस सेम हुई इट मीन्स अगर m की पावर a मल्टीप्लाई n की पावर a, या फिर n की पावर हमने m की पावर a मल्टीप्लाई m की पावर ले लिया हमने b, बेस सेम होता है और पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है 5 की पावर m की पावर। तो देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर इसमें क्या होगी ऐड। जैसे कि हम ले m की पावर a मल्टीप्लाई m की पावर b, तो ये क्या होता है इसकी वैल्यू, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है, बेस वही रहती है और पावर हो जाती है इनकी ऐड। तो सेम रूल लगाएंगे, 256 बेस सेम है, पावर 0.16 प्लस करेंगे 0.09। सो 256 0.16 प्लस 0.29 कितना होगा 0.25, और 256 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन में 100। अब 100 कैसे आया, डेसिमल के राइट में कितने डिजिट है 1 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 लगा के 2 0। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 25 1 25 4 100। इट मीन्स अब ये जो 256 है, देखिए हमारे पास जो लास्ट में आ रहा है 256 की पावर 1/4, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसकी ये 256 किसकी पावर क्या होती है 4 होती है। तो देखिए तो जब आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 256। तो हम 256 लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। अगेन पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कैंसिल आ जाएगा, आंसर हमारा 4। तो इज अ फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो बोल रहा है कि 3/5 उसकी पावर है क्यूब मल्टीप्लाई 5/3 इसकी पावर है 5। तो देखिए यहाँ पे ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस टर्म को क्या कर दूँ रेसिप्रोकल कर दूँ, तो 3/5 क्या हो जाएगा 5/3। तो ये जो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाएगी, तो ये जाएगा -3। अब 5/3 इसकी पावर क्या चल रही है 5। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में है। तो अभी जस्ट पिछले केस में जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो केस अप्लाई किया था सेम इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है, बेस सेम तो पावर आपस में क्या कर देंगे हम लोग ऐड, यानी कि -3 + 5। सो 5/3 माइनस प्लस -5 में 3 जाएगा, आंसर आएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर 5.3 की पावर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो ये जो डिजिट जो होती है ब्लॉक में रिपीटेशन में उसमें मैक्सिमम कितने नंबर रहेंगे। देखिए इसका आंसर होगा 6। कैसे होता है कि जितना नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या टर्म है 7, तो उससे एक कम और उतने के ब्लॉक में वो रिपीटेशन होती है। देखिए हम करके भी देख लेते हैं कैसे होगा ये। 5/7 का मतलब क्या हुआ 7 से डिवाइड करेगा 5 को, जाएगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा 0 और डेसिमल ला के यहाँ पे आएगा 0। 7 7 ज़ा 49, 1 डेसिमल लगाओ तो ऑलरेडी यहाँ पे 0, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आ गया 3, डेसिमल लगाए तो यहाँ पे आ गया 0, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा
14, यहाँ पे आ गया 6, 7 8 जा 56, यहाँ पे आ गया 4 0, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे से सेम अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी, सेम ही होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 7 जा 49। तो हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा 12। कैसे हुआ, नीचे कितने नंबर थे 7, तो हमेशा ब्लॉक में कितने नंबर रहेंगे, इससे एक कम। तो देखिए यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6। आने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने सारे के सारे 1 मार्क का क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं आपके सपोर्ट मटेरियल से, और बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से जुड़िए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।